तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट समझेंगे। प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे कि नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे अप्लाई करे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि नेगेटिव कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि हमने सर्च कीवर्ड के बारे में बात करी थी, जो हम टारगेट करते हैं अपनी कैंपेन्स के लिए, वैसे ही नेगेटिव कीवर्ड भी ब्रॉड मैच टाइप के, फ्रेज मैच टाइप के और एग्जैक्ट मैच टाइप के होते हैं। अब वन बाय वन हम समझेंगे जो ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है और एग्जैक्ट मैच जो नेगेटिव कीवर्ड है वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। विद एग्जांपल हम ये समझेंगे। तो आइए अब आगे डिस्कस करते हैं एक एक टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इनकी टाइप्स डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम फॉर्मेट के बारे में बात कर लें। तो जो ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच नेगेटिव कीवर्ड का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम उनको टाइप करते हैं या ऐड करते हैं, वो सेम होता है जो हम सर्च कीवर्ड जो हम टारगेट करते हैं उनका होता है। तो वही सेम फॉर्मेट नेगेटिव कीवर्ड्स के टाइप का भी होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। पिछले वीडियो में हम डिटेल में ये डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सर्च कीवर्ड और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ब्रॉड मैच टाइप कैसे काम करते हैं। तो यहां पर देखिए, दीज कीवर्ड्स दैट आर ब्रॉड इनफ टू एक्सक्लूड अ रेंज ऑफ सिमिलर टर्म्स। तो यहां पर सिंपली हम एक ब्रॉड नेचर में जो कीवर्ड है उसको नेगेटिव में ऐड कर देंगे। यदि हम एग्जांपल के साथ समझें तो यहां पर देखिए, नेगेटिव ब्रॉड मैच कीवर्ड में आपने कीवर्ड ऐड किया अपनी कैंपेन में, रनिंग शूज। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि किस जो सर्च टर्म है उस पर आपकी ऐड दिखेंगी और कहां पर आपकी ऐड नहीं दिखेंगी। तो जब आपने नेगेटिव कीवर्ड में ऐड किया कि रनिंग शूज और आप नहीं चाहते कि रनिंग शूज है जो उस पर या उससे सिमिलर जो सर्च टर्म है वहां पर आपकी ऐड दिखे, तो यहां पर हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहां पर एक सर्च क्वेरी हुई, ब्लू टेनिस शूज। तो यहां पर आपकी ऐड दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, ब्लू टेनिस शूज, यहां पर टेनिस शूज की बात हो रही है, लेकिन आप यहां पर बात कर रहे हैं रनिंग शूज की। तो ये टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। तो यहां पर ब्लू टेनिस शूज पर आपकी ऐड दिखेगी। दूसरा यहां पर देखिए, रनिंग शू। तो रनिंग शू पर भी यहां पर आपकी ऐड दिखेगी, क्योंकि जैसा हमने पहले बात करी थी कि आपने सिर्फ ऐड किया है रनिंग शूज। तो यहां पर जो शूज है वो प्लूरल बात कर रहा है और यहां पर जो सर्च क्वेरी हुई है वो है शू, रनिंग शू। यहां पर देखिए एस और यहां पर एस नहीं है, तो सिंगुलर और प्लूरल ये वाला जो सिनेरियो है यहां पर आ गया है। तो आपकी ऐड यहां दिखेगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने यहां पर रनिंग शू ये भी आपको नेगेटिव में ऐड करना पड़ेगा। तीसरी यहां पर जो सर्च टर्म वहां पर हम देखें तो ये देखिए, ब्लू रनिंग शूज। तो यहां पर देखिए जो एग्जैक्ट जो टर्म है ना, रनिंग शूज, और यहां पर आपके नेगेटिव में भी रनिंग शूज है ब्रॉड नेचर में, तो यहां पर आपकी ऐड नहीं दिखेगी, क्योंकि जो ये पूरी सर्च टर्म है यहां पर ये आपके नेगेटिव जो कीवर्ड आपने ऐड किया है उससे मैच कर रही है, तो यहां पर आपकी ऐड नहीं दिखेगी। नेक्स्ट हम यहां पर देखिए, शूज रनिंग। शूज रनिंग की यहां पर बात हो रही है और आपने यहां पर रनिंग शूज, कीवर्ड सेम है लेकिन ब्रॉड नेचर है, तो यहां पर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वर्ड जो है वो सेम है। यहां पर शूज और रनिंग, यहां पर देखिए शूज और रनिंग। तो ये जो नेचर है यहां पर भी आपकी ऐड नहीं दिखेगी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। लास्ट जो सर्च टर्म है वहां पर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल मैच ही कर गया। यहां पर देखिए रनिंग शूज और रनिंग शूज, तो ये नेगेटिव में है, तो इस सर्च टर्म पर आपकी जो है ऐड वो नहीं दिखेगी। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ आया होगा कि जो ब्रॉड मैच नेगेटिव कीवर्ड है वो कैसे काम करते हैं। आइए अब हम बात करें फ्रेज मैच नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में कि वो कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रेज मैच की हम बात करें तो फ्रेज मैच नेगेटिव कीवर्ड्स में क्या होता है, दीज आर कीवर्ड्स दैट आर मोर स्पेसिफिक देन ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। ब्रॉड मैच कीवर्ड से ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ज्यादा जो टारगेटेड होते हैं, एंड विल ओनली एक्सक्लूड द सर्च टर्म दैट मैच द फ्रेज एग्जैक्टली। तो जो भी सर्च टर्म हमारे फ्रेजेस से एग्जैक्टली मैच करेगी उसी सर्च टर्म पे ये अपनी ऐड नहीं दिखाएगा, बाकी पर ये अपनी ऐड दिखा सकता है। तो एक एग्जांपल के साथ आपको सही से समझ आएगा कि कैसे ये काम करता है। तो एग्जांपल के साथ यहाँ पर बात करना सही रहेगा। तो आइए हम एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि कैसे जो फ्रेज मैच नेगेटिव है वो काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, नेगेटिव फ्रेज मैच कीवर्ड है रनिंग शूज, ठीक है। अब ये सेम कीवर्ड हमने फ्रेज में डाल दिया। अब देखेंगे कि ये नेगेटिव में डालने के बाद आपकी ऐड कब दिखेगी और किस सर्च टर्म पर आपकी ऐड नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले हम बात करें, यहां पर देखिए ब्लू टेनिस शूज। ब्लू टेनिस शूज पर आपकी ऐड दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सेम टेनिस शूज की बात हो रही है, लेकिन यहां पर आपने फ्रेजेस में रनिंग शूज डाला हुआ है और रनिंग शूज यहां पर नहीं है, ये टेनिस शूज है। आपने नेगेटिव में डाला है रनिंग शूज, तो यहां पर ये नेगेटिव काम नहीं करेगा और आपकी ऐड दिखेगी, ठीक है। अब दूसरा हम बात करें रनिंग शू। तो रनिंग शू भी वही ब्रॉड मैच जो है वही रनिंग शू, वही ब्रॉड मैच वाली बात यहां पर हो गई। यहां पर जो शूज है और यहां पर सिर्फ शू है,
तो यहाँ पर आपकी ऐड दिखेगी। इसके लिए आपको शू को भी नेगेटिव में डालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो सर्च टर्म है वो है ब्लू रनिंग शूज। तो यहाँ पर देखिए फ्रेज के अंदर देखिए क्या है, जो फॉर्मेट है फ्रेज मैच नेगेटिव कीवर्ड का, वो यहाँ पर फ्रेजेस लगे हैं और इसके अंदर यहाँ पर हमने अपना कीवर्ड डाला हुआ है। तो ये रनिंग शूज ये फ्रेज के अंदर है। तो फ्रेज मैच में क्या बोला गया था कि जो फ्रेज के अंदर कीवर्ड है यदि उससे अपनी सर्च टर्म एग्जैक्टली मैच होती है तो ठीक है, उसके आगे पीछे कुछ भी लगा हो तो आपकी ऐड नहीं दिखेगी, वरना आपकी ऐड दिखेगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैच होता है, ये देखते हैं। रनिंग शूज मैच हुआ, आगे ब्लू है, पीछे कुछ भी लिखा हो, आगे रेड लिखा हो, कोई बात नहीं, आपकी ऐड यहाँ पर नहीं दिखेगी क्योंकि आपका जो फ्रेज मैच है वो यहाँ पर काम कर गया। क्योंकि फ्रेज मैच में यही तो होता है कि फ्रेज के अंदर जो कीवर्ड है वो यहाँ पर ज्यादा मैटर करता है, उसके आगे पीछे कुछ लिखा हो। तो नेगेटिव में फ्रेज के अंदर जो मैच है वो यहाँ पर मैच कर गया, फ्रेज के अंदर वाला कीवर्ड, आगे ब्लू लिखा है, लिखा रहने दो, आपकी ऐड नहीं दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें शूज रनिंग। तो यहाँ पर फ्रेज में देखिए रनिंग शूज है, लेकिन यहाँ पर शूज रनिंग है, कीवर्ड है वो है चेंज हो चुके हैं, वो आगे पीछे हैं। ब्रॉड मैच में यहाँ पर आपकी ऐड नहीं दिखी थी क्योंकि ब्रॉड मैच ब्रॉड नेचर का होता है, उसमें दोनों कीवर्ड है वो आगे पीछे हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन फ्रेज मैच में यहाँ पर ये मैटर करता है। यहाँ पर फ्रेज मैच नेगेटिव कीवर्ड में ये क्या हुआ, फ्रेज मैच नेगेटिव कीवर्ड में जो शूज है वो आगे आया, रनिंग है वो पीछे आया, तो आपकी यहाँ पर ऐड दिखेगी क्योंकि यहाँ पर शूज रनिंग है और यहाँ पर रनिंग शूज है फ्रेज मैच में। तो यदि ये शूज पीछे होता तो आपकी ऐड नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पे शूज आगे आया है, रनिंग पीछे चला गया है, तो यहाँ पर जो क्लोज वेरिएंट है उस पर काम नहीं करेगा नेगेटिव कीवर्ड्स में। अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सर्च कीवर्ड है वहां पर तो काम करता है, लेकिन नेगेटिव कीवर्ड्स में यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसलिए आपकी ऐड यहाँ दिखेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शूज रनिंग को भी फ्रेज मैच में नेगेटिव में ऐड करना पड़ेगा। अब लास्ट वाला हम देखें, यहाँ पर रनिंग शूज, ये यहाँ पर फ्रेज मैच में यहाँ पर मैच कर चुका है, तो आपकी ऐड यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो आई होप जो फ्रेज मैच वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझ आया होगा। अब हम बात करें एग्जैक्ट मैच जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन एग्जैक्ट मैच नेगेटिव कीवर्ड्स, दीज आर कीवर्ड्स दैट आर इवन मोर स्पेसिफिक देन फ्रेज मैच कीवर्ड एंड विल ओनली एक्सक्लूड सर्च टर्म्स दैट मैच द एग्जैक्ट कीवर्ड। तो यहाँ पर जो सर्च टर्म एग्जैक्टली मैच करेंगी ना नेगेटिव कीवर्ड से, जो हमने एग्जैक्ट मैच में ऐड किया है, उन्हीं को ये एक्सक्लूड करेगा, वरना एक्सक्लूड नहीं करेगा। चाहे वो मिस स्पेलिंग हो, क्लोज वेरिएंट्स हो, आगे पीछे कीवर्ड्स लिखे हो, यदि ऐसा कुछ है तो वो एक्सक्लूड नहीं करेगा, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अब एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझें, तो आइए यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या किया, जो रनिंग शूज है इसको एग्जैक्ट मैच में यहाँ पर अपने अकाउंट में या कैंपेन में या एड ग्रुप में हम इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहली सर्च टर्म है वो देखिए ब्लू टेनिस शूज। तो यहाँ पर आपकी ऐड आप बताइए दिखेगी कि नहीं? बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर रनिंग शूज है, यहाँ पर टेनिस शूज है। सबसे पहले तो ये एग्जैक्ट मैच है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट मैच में बिल्कुल यहाँ पर कोई मैचिंग नहीं, तो आपकी ऐड दिखेगी। दूसरा है रनिंग शू, तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली मैच नहीं करता क्योंकि यहाँ पे शूज है और यहाँ शू है, तो ऐड दिखेगी। तीसरा है ब्लू रनिंग शूज, तो यहाँ पर देखिए फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच में अलग सिनेरियो था। फ्रेज मैच में आपकी ऐड यहाँ नहीं दिखी थी क्योंकि फ्रेज मैच में ये होना चाहिए आगे पीछे कुछ भी हो, लेकिन एग्जैक्ट मैच का जो कंसेप्ट है वो हम समझ चुके हैं। एग्जैक्ट मैच में एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, तो यहाँ पर ब्लू रनिंग शूज, यहाँ पर आपकी ऐड दिखेगी क्योंकि यहाँ पे ब्लू आया है, तो एग्जैक्टली मैच नहीं किया, तो यहाँ पे आपकी ऐड दिखेगी। दूसरा, अब नेक्स्ट बात करें तो शूज रनिंग, यहाँ भी आपकी ऐड दिखेगी क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई एग्जैक्ट मैच किया, रनिंग शूज है और यहाँ पे शूज रनिंग है, तो आपकी ऐड दिखेगी क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली मैच ही नहीं करता। अब जो लास्ट वाला है यहाँ पर देखिए, अब आपको समझ आएगा, रनिंग शूज ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है यहाँ पर जो एग्जैक्ट मैच नेगेटिव कीवर्ड है उससे। रनिंग शूज और रनिंग शूज एग्जैक्टली मैच किया तो यहाँ पर आपकी ऐड नहीं दिखेगी क्योंकि ये नेगेटिव में है और ये सर्च टर्म आते ही आपकी ऐड नहीं दिखेगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा एग्जैक्ट मैच वाला, ठीक है। एग्जैक्ट मैच में बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मैच करना चाहिए, यदि थोड़ा सा भी डिफरेंट हुआ तो आपकी ऐड दिखेगी, वरना यदि एग्जैक्टली मैच करता है तो आपकी ऐड नहीं दिखेगी। तो ये सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं उसके टाइप्स, और इन टाइप्स के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आइए थोड़ी सी और आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि हमें नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे ऐड करने चाहिए। तो सबसे पहले जो बेस्ट वे है, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कि जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो सिंगल वर्ड नेगेटिव कीवर्ड्स में हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकूं। उनका फायदा क्या है वो अब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए,
As we discussed above, let's say you are selling eyeglasses. In this case, you will add negative keyword for search terms like जो wine glasses, drinking glasses and window glasses. कि जो आई ग्लासेस का हमारा बिजनेस है उसके लिए हम नेगेटिव में डालेंगे जो कीवर्ड्स हैं वो हैं वाइन ग्लास, ड्रिंकिंग ग्लास हो सकता है, विंडो ग्लास हो सकता है या किसी और टाइप का ग्लास, आई ग्लासेस को छोड़कर। तो अब हम क्या करेंगे, बट द बेस्ट वे टू ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स फॉर दीज इररिलेवेंट सर्च टर्म इज टू ऐड सिंगल वर्ड नेगेटिव कीवर्ड, जैसे कि वाइन, ड्रिंकिंग, विंडो। तो ये जो कीवर्ड है यहाँ पर हम ऐसे ऐड कर सकते हैं कि सिंपल हम नेगेटिव कीवर्ड में वाइन ऐड कर देंगे, ड्रिंकिंग ऐड कर देंगे, विंडो ऐड कर देंगे। इसका फायदा क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी सर्च टर्म जिसके अंदर इंक्लूड होगा वाइन या फिर ड्रिंकिंग या फिर विंडो हो सकता है, विंडोज हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, ड्रिंक हो सकता है, वाइन, तो इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं वो हम डालेंगे। इसका फायदा ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम कोई भी सर्च टर्म इन जैसी जो कीवर्ड्स हैं, इन जैसे जो वर्ड्स हैं उनको अपने अंदर कैरी करेंगी, उन पर हमारी ऐड नहीं दिखेंगी। क्यों? अब मान लो देखो यहाँ पर हमने वाइन ग्लासेस तो नेगेटिव में ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक अलग से सर्च टर्म आ गई, यहाँ पर एक आया वाइन बोटल ग्लासेस या फिर वाइन ग्लासेस बोटल्स, या फिर ये हो सकता है कि वाइन ग्लासेस विद बोटल्स। तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे ड्रिंकिंग ग्लासेस विद बोटल्स, ड्रिंकिंग ग्लासेस विद कोई और उसके साथ प्रोडक्ट ऐड हो सकता है, तो हो सकता है वहां पर अपनी ऐड दिखे। तो हर बार हम ऐसे कीवर्ड्स को ऐड करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम सिंपली वाइन को उठाएंगे, नेगेटिव में डाल देंगे, ड्रिंकिंग को उठाएंगे, वहां पर नेगेटिव में डाल देंगे, विंडो को उठाएंगे या विंडोज को उठाएंगे, इस तरह की कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनको उठाएंगे और नेगेटिव में डाल देंगे। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई ऐसी सिस्टम होगी जिनमें ये जो वर्ड्स आएंगे तो हमारी ऐड नहीं दिखेगी। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये तभी डालते हैं जब हमें कंफर्म हो कि जो ये वर्ड है ये हमारे बिजनेस से बिल्कुल रिलेट नहीं करता। क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग जो वर्ड है वो आई ग्लासेस के बिजनेस से आई थिंक कहीं भी रिलेट नहीं करता, तो ये हम नेगेटिव में डालेंगे तो हमारे लिए सेफ होगा। वैसे ही वाइन है, वाइन आई ग्लासेस के बिजनेस से कभी मैच नहीं करता, कोई इसकी रेलेवेंसी नहीं है, तो ऐसा कोई चांस नहीं होगा कि यदि हम वाइन को डालेंगे तो हमारी कोई रेलिवेंट सर्च टर्म है वो भी एक्सक्लूड हो जाएगी, तो इसलिए हम वाइन को डाल देंगे। विंडो ग्लासेस है वो एक डिफरेंट नीश है, तो वहां पर बिल्कुल मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम 100% श्योर हैं कि ये वर्ड जब हम नेगेटिव में डालेंगे तो कोई भी रेलिवेंट सर्च टर्म है वो ब्लॉक नहीं होगी, बल्कि जितनी भी इररेलिवेंट सर्च टर्म्स हैं जिनमें वाइन, ड्रिंकिंग, विंडोज ये सारे वर्ड्स आएंगे वो ब्लॉक हो जाएंगी। तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि एक ही वर्ड के साथ हम बहुत सारी जो इररेलिवेंट सर्च टर्म है आने वाले टाइम में जिस पर हमारी एड्स पर क्लिक हो सकता है उनको हम एक बार में ही ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक बेस्ट वे है जो नेगेटिव कीवर्ड है उनको ऐड करने का। फ्रेंड्स, ये था सारा कंसेप्ट नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में कि नेगेटिव कीवर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हम इन्हें ऐड करते हैं। तो ये एक कंप्लीट थ्योरेटिकल वीडियो बन गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में कि नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे ऐड करते हैं, किस किस लेवल पर हम नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं। तो वो पूरा प्रैक्टिकल हम डिटेल में समझेंगे आने वाली वीडियो में। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपको समझ आया है कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं और आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट गूगल एड्स को, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी गूगल एड्स को अच्छे से सीख सकें। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।